शायद इसका अंदाजा देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को सालों पहले हो गया था। कहा जाता है कि पूत के पैर पालने में ही पता पड़ जाते हैं। शायद सोनिया गांधी के पुत्र और हिंदुस्तान की पीएम रही इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की काबिलियत का अंदाजा उनकी दादी को बचपन में ही हो गया था। तभी तो वो अपना वारिस राहुल में नहीं बल्कि प्रियंका गांधी में देखती थी। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निकट सहयोगी रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार के मुताबिक इंदिरा ने प्रियंका में उत्तराधिकारी होने के गुण देखे थे। ये बात जब सोनिया गांधी को बताई गई तो वे नाराज हो गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री के अंतिम दिनों के प्रभावशाली क्षणों को उनके पूर्व सहयोगी फोतेदार ने किताब की शक्ल में अंजाम दिया है। उन्होंने ये भी लिखा है कि इंदिरा जी को अपनी मृत्यु का पहले से ही आभास हो गया था। अपनी हत्या के कुछ पहले उन्होंने फोतेदार से कहा था कि उन्हें प्रियंका में उनके उत्तराधिकारी होने की झलक दिखती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता फोतेदार की किताब चिनार लीव्स में इंदिरा के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं को उजागर किया गया है। किताब में इंदिरा की अक्टूबर 1984 की आखिरी कश्मीर घाटी की यात्रा का विशेष विवरण है। फोतेदार ने अपनी किताब में पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह के दावे का समर्थन करते हुए लिखा कि 2004 में सोनिया गांधी ने अंतरात्मा की आवाज के बजाय पारिवारिक दबाव के चलते प्रधानमंत्री बनने से इनकार किया था। फोतेदार ने लिखा है कि कश्मीर की यात्रा के दौरान एक मंदिर में वह गई थी। मंदिर में उन्हें एहसास हो गया था कि उनके जीवन का अंत निकट आ गया है। फोतेदार ने एक अंग्रेजी अखबार से बातचीत करते हुए कहा कि जब इंदिरा गांधी कार से वापस आ रही थी तब वह एक दार्शनिक मुद्रा में थी। उन्होंने विचारपूर्ण तरीके से कहा था कि प्रियंका को उत्तराधिकार से वंचित किया जा सकता है। इंदिरा गांधी ने ये भी कहा था कि प्रियंका काफी सफल हो सकती हैं और लंबे समय तक सत्ता में रह सकती हैं। इस बारे में मैंने राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी को भी बताया था कि कश्मीर यात्रा के बाद इंदिरा ने क्या कहा था, तो वे नाराज हो गई थी। कांग्रेसी नेता ने लिखा है कि वीपी सिंह की सरकार के गिर जाने के बाद पूर्व राष्ट्रपति आर वेंकट रमन ने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का विरोध किया था और वह प्रणब मुखर्जी को लाए जाने के पक्षधर थे। माधवराव सिंधिया 1999 में मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाने की सोनिया की योजना से अपसेट हो गई थी। उन्होंने इसे रोकने के लिए समाजवादी पार्टी के अमर सिंह के साथ लॉबिंग की थी। खैर, अब क्या कहा जाए, अगर सोनिया ने अपनी सास की सलाह मानी होती तो कांग्रेस का ये हाल ना हुआ होता। पर अब क्या हो सकता है, राहुल अपनी पार्टी का बंटाधार करने में लगे हैं और उनके जीजा जी के घोटाले प्रियंका के सियासत में आने के एक एक करके सारे रास्ते बंद करते नजर आ रहे हैं। For more videos, subscribe, follow and like.